साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, ये इससे साफ हो गया है। दुरुपयोग कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कोयला घोटाले को लेकर जो जांच चल रही है, सीधे सीबीआई को रिपोर्ट सबमिट करने की सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसे लॉ मिनिस्टर के कार्यालय में बुलाना, जिसमें अन्य अधिकारी भी मौजूद और उसमें परिवर्तन कराने की कोशिश करने की जो सूचना प्रकाशित हुई है, यह बहुत ही गंभीर है। तो स्वाभाविक है संसद के दोनों सदनों में यह मामला उठेगा। हालांकि कोयला आवंटन घोटाले को लेकर रिपोर्ट बदलवाने के लिए सीबीआई पर दबाव बनाने के आरोपों को विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने खारिज कर दिया है। रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर विदेश मंत्री ने नवाबगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रिपोर्ट बदलवाने और बातचीत करने में फर्क है। मिसाइल दोनों ही देशों के पास हैं, पड़ोस के देशों के पास भी मिसाइल्स हैं। ये एक गंभीर एक विषय है। हमको अपनी सुरक्षा के लिए उनकी जो भी मिसाइल प्रतियोगी में जो भी उनकी उन्नति होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने होते हैं वो हम उठाते हैं। बात करना और रिपोर्ट को बदलवाने में बड़ा अंतर है। मंत्रियों की बात होती है अधिकारियों से, लेकिन कहां सीमा रेखा हम अपनी मानते हैं और कहां कानून व्यवस्था के माध्यम से सीमा रेखा होती है, उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। और इस बात में मैं नहीं मानता हूं कि कोई चर्चा की आवश्यकता है। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते, डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए सोमवार रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉर्मी मोबाइल फॉर मी। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. जोरावर सिंह। हम तोहर पजामा के नाला खींच ले। हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की।
फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है, लोगों की निगाह है। होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब, इस समय पर। प्राचीन ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। 4 दिवसीय यात्रा पर तजाकिस्तान पहुंचे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने रविवार को अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ राजधानी दुशानबे में राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया, जहां उन्होंने इसे एक यादगार पल बताया। उपराष्ट्रपति ने दुशानबे में रहने वाले भारतीय मूल के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत की। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति अपने दौरे में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के साथ साथ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत आर्थिक विकास मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों समेत विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत होनी है। 17 अप्रैल तक के इस दौरे में उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर, सांसद MS गिल, हरसिमरत कौर और चंदन मित्रा भी मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति की इस यात्रा में ETV हिंदी और उर्दू चैनल्स हेड जगदीश चंद्र भी शामिल हैं। तजाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इस बारे में बता रहे हैं ETV उर्दू और हिंदी चैनल्स हेड जगदीश चंद्र, जो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की तजाकिस्तान यात्रा में उनके साथ हैं। तजाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है, अर्थात इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। इस देश में राष्ट्रपति का चयन सीधे होता है, अर्थात अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ राष्ट्रपति के पद पे पिछले 19 वर्षों से मिस्टर रहमान बने हुए हैं। पिछले चुनाव में
उन्हें 98% वोट मिले थे, जबकि देश में 8 पॉलिटिकल पार्टीज ने यह चुनाव लड़ा था। इस वर्ष नवंबर में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन जानकार लोगों का यहाँ यह मानना है कि फिर से चुनाव जीतेंगे और 7 साल के लिए शायद वे फिर से नवंबर में इस देश के राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का पद है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ उप प्रधानमंत्री के 3 पद हैं। यहाँ की पार्लियामेंट में टोटल 97 सीट्स हैं, जिसमें से इन सब लोगों का चयन होता है। कुल मिलाकर यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की कहानी लोकतांत्रिक होते हुए भी काफी दिलचस्प है। दिस इज जगदीश चंद्रा और ईटीवी नेटवर्क फ्रॉम तजाकिस्तान। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। Burnpur Cement, super strong cement. NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus, बीटा पटना बिहार। नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्टॉर्म अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए कार्यों के आश्रय। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। Burnpur Cement, super strong cement. अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी है, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-ज्योति। जब हैवानियत के तूफान में करा उठे इंसानियत।
ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 2 दिवसीय यात्रा पर कनाडा पहुंचे हैं। चिदम्बरम की इस यात्रा का मकसद कनाडा के उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना है। उनके साथ वित्त मंत्रालय समेत सेंट्रल बैंक के अफसरों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। चिदम्बरम आज टोरंटो में उद्योगपतियों से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें वो भारत सरकार द्वारा निवेश के लिए मुहैया कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री अपने समकक्ष जिम फ्लेहर्टी, कनाडा के गवर्नर जनरल डेविड जोहान्सन समेत ओटावा और कनाडा इंडिया बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स से मिलेंगे। पांच मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी सूची में 40 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और खास बात यह है कि इस सूची में शामिल ज्यादातर उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हीं क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस अभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम का चयन नहीं कर पाई है। वहीं कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी संभाल रहे हैं। कांग्रेस स्टार प्रचारकों का चुनाव अभियान 23 अप्रैल से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वर के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 29 अप्रैल को हुबली, धारवाड़ और बेंगलुरु में प्रचार अभियान के दौरान रैली को संबोधित करेंगे। वहीं सोनिया गांधी 23 अप्रैल से ही चुनाव अभियान में कूद रही हैं। सोनिया गांधी पहले दिन बेल्लारी, रायचूर और बीजापुर में जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा सोनिया 26, 28, 30 अप्रैल, 1 और 2 मई को अलग अलग जिलों में रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर भाजपा ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 37 उम्मीदवारों के नाम की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची के साथ ही 224 विधानसभा सीटों में 212 सीटों के लिए भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि भाजपा ने 5 अप्रैल को 140 उम्मीदवारों की पहली और उसके बाद 35 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। केंद्र सरकार के बड़बोले इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा अपनी कारगुजारियों से हमेशा सुर्खियों में आ जाते हैं। ताजा मामले में बेनी बाबू अपने संसदीय क्षेत्र गोंडा के एटियाथोक इलाके के नौगरा में आयोजित अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही अपमान कर बैठे। बेनी प्रसाद वर्मा ने बाबा साहब की टूटी फूटी तस्वीर पर माल्यार्पण कर दिया। जब मीडिया ने बेनी बाबू से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने इसे आयोजकों की गलती बताकर खुद ही माफी मांग ली। यार हम अगर ऐसी किसी ने गलती की है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ऐसी जितने रहना चाहिए। हम डॉक्टर अम्बेडकर के पास पूरी तरह से श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कुछ हंगामा बरप रहा है, उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। कार्रवाई है बच्चों की लगातार मौत नाकाम। खबर खास तब होती है जब कोई बात हो उसमें।
आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई दे अलग से, ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, हर सुबह की तरह हम आज एक बार फिर से हाजिर हैं सुलझाने आपकी समस्याओं को अपने ज्योतिषाचार्य के माध्यम से। साथ में हम आपको देंगे आपके ज्योतिष से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं के जवाब और बताएंगे आपको आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। और आज हम समृद्धि टिप्स में बात करेंगे कि श्री पंचमी के दिन दान करने से क्या प्राप्त होते हैं लाभ। इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS के जरिए अपना प्रश्न भेज सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या को लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। और हाँ, अपना फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। साथ ही आप हमें मैसेज के द्वारा अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखें और उसे भेज दें 562635 पर। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, जैसा कि हमने आपसे बात की थी नक्षत्रों के प्रभाव के बारे में, तो आज एक बार फिर से उसी चर्चा पे बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि नक्षत्र का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हमारे दर्शकों को बताएं। अब नक्षत्र रोहिणी है तो शरीर क्यों आकाशमंडल पे जाते हो, आओ अब अपने शरीर पे देख लो। ये रोहिणी नाड़ी है और इसका विन्यास, इसका कारक चंद्रमा है। हृदय से लेकर तालू तक और हृदय से लेकर पैर के तालू तक, दो तालू हैं, एक पैर का तालू और एक मुख के अंदर ऊपरी तालू। ऊपरी तालू को आकाश कहते हैं और पैर के तालू को पाताल लोक कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में ऊपरी तालू को लग्न कहा गया है तथा पैर के नीचे वाले भाग को ये पाताल लोक की संज्ञा जो दी गई है, इसको सप्तम भाव से निरूपित किया गया है। यदि रोहिणी में लग्न और सप्तम दोनों पीड़ित अवस्था को प्राप्त रहते हैं, एक तो पैर को चलना होगा, पैर को जख्मी होना होगा और कदाचित रोहिणी पैर में हो, मीन का शुक्र हो जाए और द्वादश हो जाए तो अपने आप रोहिणी पैर में चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। और चक्रवर्ती के लक्षण कौन है? शंखम च चक्रम, शंखम च चक्रम सह पद्मयेयम् त्रिशूल घंटा तहशूल पाणिना। त्रिशूल, डमरू, शंख, चक्र, गदा, पद्म, श्री, कुंभ और 27 नक्षत्रों के चिन्ह ये पैरों में और मुख के अंदर रोहिणी नक्षत्र के जातक को देखने को मिलेगा। ऐसा कहानियों में सुना था यशोदा ने। और मिट्टी खाए हुए वृषराशिस्थ रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा वाले इस कृष्ण को जब छड़ी उठाकर मारने का प्रयास किया कि मिट्टी थूक कृष्ण, तो मुंह फैला दिया
कि मैंने मिट्टी खाया हुआ है, तो तालू पर नजर पड़ी जब यशोदा की, तो विह्वल अवस्था यशोदा की हो गई और उसने देखा कि सूर्योश्च चंद्रो तारा समस्तम ग्रहाति सर्वे देवैसुराणाम इंद्रोश्च वरुणश्च धीमश्च भूयो बलवानलो भूमि खमरो समायु। मिट्टी खाए हुए मुख के तालू पर नजर यशोदा की पड़ती है तो क्या देखती है? नक्षत्र ग्रह सब इनके चक्कर काट रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा देवाधिदेव देवताओं का राजा इंद्र स्वयं नतमस्तक है इनके चरणों पर, और वायु अग्नि तथा वरुण इत्यादि बाहर हाथ जोड़े आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। पृथ्वी और आकाश केवल इनकी अलौकिक शोभा को देख रहे हैं। ऐसा परिदृश्य देखने के उपरांत यशोदा ने अपने हाथ की छड़ी ही नहीं फेंका, अपितु उस मिट्टी से सने हुए कृष्ण और मिट्टी से पूरा भरा हुआ मुख कृष्ण का वो अपने गले से लगाकर आलिंगनबद्ध कर कृष्ण को और निर्निमेष शस्त्रुपात की अवस्था को प्राप्त हो गई यशोदा। और उस क्षण यशोदा को याद आया कि सबको कहाई ओ कृष्ण नारायण, कहता सब कोई है कि कृष्ण नारायण है, महायोगेश्वर हरि है। असो मैं देख्यो अमुख तव पायन, पायन माने द्वार, वो मैंने सुना तो था कृष्ण, लेकिन आज मैंने तेरे मुख के खुलते ही तेरे मुख के दरवाजे पर आज मैंने देख लिया कि तू साक्षात नारायण है। ऐसा रोहिणी नक्षत्र में देखने को मिलता है। तो दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको लिए चलेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानेंगे अपने आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं प्रमोद सैनी जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक 9 अगस्त 1978 बार बुधवार जिला झुंझुनू में हुआ था। मेरी शादी को 7 साल हो गए। मेरे अभी संतान प्राप्ति नहीं हुई है, उसके लिए कृपया उपाय बताएं। हमारे आज के पहले कॉलर हैं प्रमोद सोनी जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को काफी समय हो चुका है, किंतु इन्हें अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसे में आपसे उपाय जानना चाहते हैं। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। चतुर्थ भावस्त चत्वारी योगा, 4 प्रकार के योगों से चतुर्थ भाव यानी गर्भ आरूढ़ अवस्था को प्राप्त, तो कैसे संतान प्राप्त होगी? यस में चैव विवाहोयम अष्टोत्तर नाम निवर्षिके, यानी इस विवाह का जब 8वां वर्ष 2 दिन लगेगा तब आपके औलाद का मार्ग प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट दिखा लगा। और प्रमोद जी की बात आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। डॉक्टर स्वप्निल बोल रहा हूँ भोपाल से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1986। जन्म का समय है 4:43 सुबह और मेरा जन्म स्थान है विदिशा। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब का योग है और या फिर मुझे बिजनेस में आना चाहिए? हमारे अगले कॉलर है स्वप्निल जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये एक डॉक्टर हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग है या नहीं, कृपया बताइए। बृहस्पति अश्लेषा, कृष्ण और राम दोनों का जन्म लेकर आए, दोनों के नक्षत्र लेके आए, लेकिन अश्लेषा पाए और अश्लेषा में नैचा किसेसा। तो आपको लगा होगा कि नैचा किसे का कुछ नहीं बचेगा, बचेगा, अवश्य बचेगा। बिजनेस की तरफ क्यों सोच रहे हो? लेकिन एक डॉक्टर साहब एक चीज बता दें, राजा नल के विपत्ति पड़ी, भोनी मछली दहा में कूद पड़ी।
असंभव कार्य है मरी हुई मछली भुनी हुई जिंदा हो गई। यानी द्वादश बृहस्पति में असंभव कार्य हुआ करते हैं, तो आप असंभव कार्यों की तरफ, कठिन कार्यों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं तो आपकी कीर्ति पताका बढ़ती चली जाएगी। और जहां सुख वाला मार्ग अपनाओगे तो आप चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद धारण करोगे, फिर संतुष्टि का मार्ग देखने को नहीं मिलेगा। स्वप्निल जी